जिस तरीके से अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी ने दस्तक दे दी है और अप्रैल के महीने की तपिश भी दिखाई देने लगी है, रामपुर जिला अस्पताल में डायरिया के भर्ती मरीजों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह रामपुर जिला अस्पताल के CMS ब्रजेश सक्सेना ने बताया है। उनका कहना है कि 24 घंटे में 30 से 35 मरीज डायरिया की भर्ती हो रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब जब गर्मी बढ़ती है वैसे ही मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। जितने भी मरीज हमारे डायरिया वार्ड में भर्ती हो रहे हैं सभी को डॉक्टर और स्टाफ द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिला अस्पताल CMS ब्रजेश चंद सक्सेना ने कहा कि मैं अपने माध्यम से लोगों से यह कहना चाहता हूं कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पानी उबालकर पिए, बाहर का भोजन का इस्तेमाल ना करें और भारी मात्रा में पानी पिए जिससे पानी की कमी ना हो। धूप में बेवजह ना निकले, अगर जरूरी काम हो और धूप में निकलना पड़ता है तो गमछा चेहरे पर बांधकर निकले। मरीज की सावधानी बीमारी को हरा सकती है। रामपुर जिला अस्पताल के CMS ब्रजेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन डायरिया के मरीजों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में 30 से 35 मरीज एडमिट हुए हैं और संख्या बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य है कि आपके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। जितनी गंदगी कम होगी उतनी बीमारी कम सक्रिय होगी। पानी उबालकर पिए, घर का भोजन ही खाएं, धूप में बेवजह ना निकले और निकलते हैं तो चेहरे पर गमछा बांधकर ही निकले जिससे आप लोग डायरिया की चपेट में ना आ पाएं। पानी ज्यादा मात्रा में पिए, शिकंजी का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल ना करें। जितने भी मरीज डायरिया के भर्ती हो रहे हैं सभी को इलाज दिया जा रहा है। हमारे पास दवाइयाँ भारी मात्रा में मौजूद है, किसी भी मरीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिला अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है और पिछले 24 घंटे में 31 पेशेंट आज एडमिट हुए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लगभग 40 से 50 पेशेंट प्रतिदिन की संख्या में अब आना शुरू हो रहे हैं और हमारी अपेक्षा ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, आपके माध्यम से सफाई पर विशेष ध्यान रखवाया जाए और जितनी गंदगी कम होगी उतना ही डायरिया के केसेस कम होंगे। शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें, खाने पीने से पहले साबुन से हाथ धोएं और जितना हो सके धूप में निकलने से बचें और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि डायरिया होने की संभावना कम हो जाए। हमेशा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। जिन पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक है उनका सेवन ज़्यादा करें। शिकंजी है, नींबू की शिकंजी है और पानी अधिक मात्रा में पिएं, शुद्ध जल। और कभी भी बाहर की चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से बचें क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और बाहर की चीज़ जो जंक फूड हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी शरीर को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से शुद्धता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और पानी खूब अधिक से अधिक पिएं और जब चलें तो घर से गर्मी से बचने के लिए छाता वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे कि धूप में उनको किसी प्रकार की कोई डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो और डायरिया से भी बचा जा सके, इन्फेक्शन से बचने से। डायरिया के मरीजों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, डायरिया के मरीजों में ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, पेशाब आना कम हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है और लैट्रिन जो होती है वो पतली आना शुरू हो जाती है। दिन में कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है और उसकी वजह से कमजोरी शुरू हो जाती है और साथ साथ में किसी को सांस की समस्या भी होती है, सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है और पेट में दर्द और उल्टी ये भी ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिलता है। डायरिया के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है? डायरिया के मरीजों के लिए हमारे पास इमरजेंसी में पूरी व्यवस्था है और यहाँ तत्काल उपचार प्रारंभ कर दिया जाता है। थोड़ा सा भी स्टेबल होने पर उनका हमारे पास पूरा डायरिया वार्ड है और डायरिया वार्ड में लगातार वहाँ पर मरीजों का उपचार चलता है जो पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ और चिकित्सक के संरक्षण में हम लोग उनको इलाज दिलवाते हैं और उनको IV फ्लूइड जैसी आवश्यकता होती है, दवाइयों की और IV फ्लूइड की, ORS की, ये सब हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।